इस ग्राम पंचायत कोड़ी में भरतपुर सोनहत के विधायक माननीय गुलाब कमरो जी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ ग्राम पंचायत कोड़ी में क्रिकेट मैच का जो आयोजन हुआ था तो उसके बारे में उनसे जानना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत में आकर के आपको कैसा लगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राजीव भाई मैदान क्लब का जब से गठन हुआ है तो ग्रामीण जो खिलाड़ी जिनको प्रतिभा जो छिपी थी छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक अवसर मिला है। तो गांव-गांव में लगातार हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जिसका आज समापन किए हैं, जिसमें घुघरा विजयी रही, पौड़ी उप विजेता रही। इसके लिए दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र से हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकले जो प्रदेश और देश तक पहुंचे, ताकि इस भरतपुर विधानसभा का नाम हो और इस गांव का नाम हो, इस क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। ये मैं उनको बहुत बहुत इस सावन के अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं और सावन के महीने में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा। आप जो अभी आपका काम जो चल रहा है इस विधानसभा में, जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के जितने भी विधानसभा है 90 विधानसभा से हटके और बहुत अच्छा काम आपका दिखता नजर आ रहा है। बाकी विधानसभा का नहीं जानता, पर मैं व्यक्तिगत 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कोरोना संकट के बाद भी जितना 15 साल में नहीं हुआ, मैंने कोशिश किया कम समय में, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे समाज के भवनों का हो, चाहे दुर्गा पंडाल की बात करें, चाहे नए 44 ग्राम पंचायत बनाने के बाद 32 गांव में 20 करोड़ की लागत से बिजली बन रहा है। तो अगर गिनाना चाहूंगा तो अभी समय कम हो जाएगा। मेरे से कोशिश हुआ है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सोनहत का हो, चाहे रामगढ़ का हो, चाहे कटगोड़ी का हो, चाहे केल्हारी का हो, कोटाडोल का हो, जनकपुर का, हर क्षेत्र में मैंने लगातार कोशिश किया है कि कम समय में बेहतर कैसे लोगों को सुविधा मिल सके। इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने कम समय में बहुत ज्यादा काम किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय डॉक्टर चरण दास महन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा। आप जो इस क्षेत्र में लगातार विकास करने का जो वादा कर रहे हैं, उस वादा में आप कितना पूरा कर पाए हैं अभी तक? जितना मैं वही बात करता हूं जो कर सकता हूं, मेरा मुख्यमंत्री जी वही बात करते हैं जो कर सकते हैं। तो लगातार आपने देखा होगा, चाहे मैं सड़क की बात किया, सड़क भी बन के तैयार हो गया। आप देखेंगे यहाँ घुनघुट्टा जलाशय में पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। आपका मेंढरा परिहत रजपुरी का जो बलवार का रोड है वो भी बहुत जल्दी सेंक्शन हो रहा है। अभी तक 8 रोड यहाँ पर बन रहा है 15 साल में, आप देख लीजिए। और हमारा इस 4 साल की सरकार में 8 सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही देवगुड़ी का निर्माण चल रहा है, इसके साथ ही दुर्गा पंडाल का हो रहा है। 10 नए ग्राम पंचायत बने हैं। आपके देवकीडांड में 5 करोड़ का पुलिया होगा, किशोरी से कचौहर मार्ग में पुलिया बनना है। आपका कोटाडोल का रामगढ़ का 49 करोड़ की सड़क बनना है। मैं बताना चाहूंगा तभी समय कम हो जाएगा, पर मैंने कोशिश किया कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किया हूं। जितना मैंने घोषणा किया था सारे घोषणा लगभग कंप्लीट हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा था, जो भेंट मुलाकात में लगभग 99% आपका, आप देखिए रजौली चले जाए, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, ATM बन के निर्माण हो गया, बाजार का सेट बन गया, रामगढ़ में तहसील हो गया, वहाँ पर भगवान राम का आगमन हुआ था, सीतामढ़ी में वहाँ पर डेवलप हुआ। तो लगातार उप तहसील हो गया। तो लगातार हमने कोशिश किया है। सोनहत में आपका 30 बिस्तरीय अस्पताल है, उसको 50 बिस्तरीय अस्पताल का घोषणा में हुआ, बजट में आ गया। बहुत जल्दी यहाँ पर नया बिल्डिंग बनेगा। तो इस प्रकार जितना भी घोषणा चाहे मैं किया हूँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी किए होंगे, हमने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ तक आपका जितना भी काम है वो बहुत सारा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अभी माननीय हमारे सरपंच महोदय जो मांग किए मिनी स्टेडियम का, तो आप भी न्यूज चैनल के माध्यम से कम घोषणा कर दें कि अब क्या देखिए, पहली बार तो लोगों को काम हो रहा है, तो लोगों को विश्वास हो गया। तो हर कोई चाहता है कि मेरे गांव में मिनी स्टेडियम हो। नहीं तो इससे पहले भाजपा की जब सरकार थी, हमारे जिले में ही खेल मंत्री थे। खेल मंत्री होता है काहे के लिए? स्टेडियम बनाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पर एक भी नहीं बना है। पर हमने जहां तक आपने देखा होगा, अभी 4 मिनी स्टेडियम का निर्माणाधीन काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो घोषणा था, 2 महीने प्रयास किया। तो इसलिए आने वाले दिनों में आपके पौड़ी में भी बनेगा। कल मैं जाके बुढ़ार में देखा, बुढ़ार में बड़ा ग्राउंड है। बुढ़ार में जितने बड़े बड़े गाँव है जहाँ चिन्हांकित करके, जहाँ जमीन है, जहाँ पर जमीन नहीं है, जहाँ पर विवाद की स्थिति वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन चिन्हांकित करके राजीव मैदान क्लब का गठन किए हैं हम लोग। इनको खेल के लिए मैदान बनाना है। तो आने वाले दिन में चाहे पौड़ी हो, चाहे बुढ़ार हो, चाहे आपके लटमा क्षेत्र में हो, चाहे कटगोड़ी क्षेत्र में, सारे जगह हम लोग मिनी स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। कहीं कोई चिंता की बात नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत कोड़ी में इस क्षेत्र के विधायक माननीय गुलाब कमरो जी आए हुए हैं और उनसे बात किए, न्यूज के माध्यम से हमने उनसे जानना चाहा इस क्षेत्र के विकास के बारे में और सारे
विकास को उन्होंने अपने जितना भी घोषणा किया और जितना काम हो गया सभी को बताया। चलिए सभी को धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज इंडिया।